हरे कृष्णा। वट सावित्री की आप सभी माताओं, बहनों और श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यह केवल व्रत नहीं बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति में नारी के अटूट प्रेम, त्याग, समर्पण और पवित्रता धर्म का दिव्य प्रतीक माना जाता है। यह पावन दिन है जब एक पत्नी अपने पति के दीर्घ आयु, स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया वट सावित्री व्रत मृत्यु के भय को भी दूर कर देता है और जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह दिव्य और अमर कथा जिसने इस व्रत को सनातन धर्म में अमर बना दिया। आइए आरंभ करते हैं पवित्र वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे जिनका नाम था अश्वपति। राजा अश्वपति अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में धन, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा से अत्यंत प्रसन्न रहती थी। लेकिन इन सब सुखों के होते हुए भी राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं था। यही चिंता दिन रात उनके हृदय को व्याकुल करती रहती थी। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, दान और तप किए। अंततः उन्होंने देवी सावित्री की कठोर उपासना आरंभ की। कहा जाता है कि उन्होंने पूरे 18 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या और देवी का जप किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि शीघ्र ही उनके घर एक दिव्य कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा महल के में एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने देवी के आशीर्वाद स्वरूप उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही असाधारण गुणों वाली थी। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, विनम्र, धर्मपरायण और तेजस्वी थी। उसके मुखमंडल पर ऐसा दिव्य तेज था कि उसे देखते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह विवाह योग्य हो गई। तब राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर की खोज आरंभ की। दूर दूर के राज्यों से संदेश भेजे गए। उनके राजकुमार आए, लेकिन कोई भी सावित्री के तेज, ज्ञान और गुणों के योग्य प्रतीत नहीं हुआ। अंत में राजा ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे लिए अनेक राजकुमार को देखा, लेकिन मुझे तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं मिला। इसलिए अब तुम स्वयं अपने लिए योग्य पति का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री रथ पर बैठकर विभिन्न राज्यों और आश्रमों की यात्रा पर निकल पड़ी। वह अनेक राजकुमारों और वीर युवकों से मिली, लेकिन उसका मन किसी में नहीं लगा। फिर एक दिन यात्रा करते करते वह एक घने और सुंदर वन में पहुंची। वहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा। उस युवक के चेहरे पर अद्भुत शांति, तेज और विनम्रता थी। उसे देखते ही सावित्री का मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। सावित्री ने उसका युवक से वार्तालाप किया। युवक अत्यंत विनम्र और मधुर स्वभाव का था। उसने सावित्री को वन के आश्रम में विश्राम कराया और अगले दिन उसे उसके राज्य तक पहुंचाने का वचन दिया। अगले दिन जब दोनों वन में मार्ग से आगे बढ़ रहे थे, तब उस युवक ने सावित्री को वन की सुंदरता, पशु पक्षी का मधुर जीवन और प्रकृति के अद्भुत रहस्य दिखाए। सावित्री उसके ज्ञान, विनम्रता और पवित्र हृदय से अत्यंत प्रभावित हुई। उसी समय उसके मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका नाम सत्यवान था। वह शाल्व देश के पूर्व राजा धूम्रसेन का पुत्र था। राजा धूम्रसेन एक समय महान सम्राट थे, लेकिन अचानक उसकी दृष्टि चली गई। नेत्रहीन होने के लाभ उठाकर शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया।
जब उन्होंने राजपाट त्याग दिया और पत्नी तथा पुत्र सत्यवान के साथ वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। सत्यवान अत्यंत गुणवान, धर्मात्मा, वीर और माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र था। जब सावित्री अपने महल लौटी तब वहां देवर्षि नारद उपस्थित थे। राजा अश्वपति ने सावित्री से पूछा कि उसने किसे अपने पति के रूप में चुना है। सावित्री ने सत्यवान का नाम लिया। यह सुनकर नारद मुनि कुछ क्षण मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, सत्यवान जैसा गुणवान पुरुष इस संसार में दूसरा नहीं है। वह सूर्य के समान तेजस्वी, इंद्र के समान वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। लेकिन उसमें एक दोष है, उसकी आयु अत्यंत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाते हुए कहा, पुत्री, तुम किसी और योग्य राजकुमार का चयन कर लो। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, हे पिताश्री, एक बार जिसे मैंने अपने मन से पति मान लिया, अब मैं किसी और का विचार नहीं कर सकती। नारी केवल एक बार ही अपने पति का चयन करती है। अपनी पुत्री के अटल निर्णय को देखकर राजा अश्वपति ने सत्यवान से उसका विवाह करा दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से अपने परिवार की सेवा करती थी, लेकिन उसके हृदय में हर समय यह चिंता रहती थी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन भी निकट आ गया जिसका भय सावित्री की वर्षों से था। जब सत्यवान की मृत्यु में केवल 3 दिन शेष रह गए तब सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या आरंभ कर दी। उसने 3 दिनों तक अन्न और जल त्याग दिया और निरंतर भगवान का ध्यान करती रही। उसकी तपस्या देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। तीसरे दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में जाने लगे। सावित्री भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। सत्यवान उसके साथ लेकर वन में चले गए। कुछ समय बाद अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। उनका शरीर कांपने लगा और वे सावित्री की गोद में गिर पड़े। सावित्री समझ गई कि मृत्यु का समय आ चुका है। तभी वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे स्वयं यमराज थे। उन्होंने अपने पाश से सत्यवान की आत्मा को शरीर से अलग किया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी बिना डरे उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे सावित्री, अब तुम लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने अत्यंत विनम्रता और बुद्धिमत्ता से धर्म, सत्य और पतिव्रता धर्म की बातें करने शुरू की। उसकी वाणी और ज्ञान से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सावित्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राण को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे ससुर धूम्रसेन की आंखों की रोशनी लौट आए और उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः कहा, हे सती, अब लौट जाओ। सावित्री ने फिर धर्मयुक्त बातें कही और यमराज और अधिक प्रसन्न हुए और दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर भी सावित्री वापस नहीं लौटी। यमराज उसकी दृढ़ निष्ठा और बुद्धिमत्ता देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तीसरी बार वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 तेजस्वी पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने बिना विचार किए तथास्तु कह दिए। कुछ दूर चलने के बाद अचानक यमराज ठिठक गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि यदि सावित्री को सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने हैं तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है। तभी सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, पति के बिना पत्नी पुत्रों की माता कैसे बन सकती है? इसलिए कृपया करके मेरे पति सत्यवान को जीवन दान दीजिए। सावित्री की अद्भुत बुद्धि, अटल पवित्रता, पतिव्रता धर्म और अपने
पति के प्रति अमर प्रेम को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे सावित्री, आज तुम्हारे पतिव्रता धर्म ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। सत्यवान दीर्घ आयु होंगे और महान यश प्राप्त करेंगे। उसी क्षण सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। सावित्री उन्हें लेकर आश्रम लौट आई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि राजा धुंधसेन की दृष्टि वापस आ चुकी थी और शीघ्र ही उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो गया। पूरा परिवार आनंद से भर उठा। तभी वहां महान ऋषि आए और उन्होंने कहा, जहाँ पतिव्रता नारी का तप, प्रेम और सत्य होता है, वहां स्वयं मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसलिए भक्तों, आज भी विवाहित स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके सावित्री और सत्यवान की इस पवित्र कथा का श्रवण करती है और अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती है। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, प्रेम, त्याग और नारी शक्ति का दिव्य प्रतीक है। हम प्रार्थना करते हैं कि वट सावित्री माता का आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वास हो। आपके परिवार में प्रेम और खुशियां सदैव बनी रहे। यदि आपको आज की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपनी माताओं, बहनों और सभी श्रद्धालुओं भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि वे भी इस दिव्य कथा का श्रवण कर पुण्य प्राप्त कर सके। ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं, व्रतों और सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा और भक्ति भाव से भरे सुंदर प्रसंग के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।